जय श्री राम। तो शुरू करते हैं आज एक नया ब्लॉग। हस्बैंड वाइफ वार्तालाप करते हुए। अब यही ले जाएंगे, दादाजी फोन आता है। तो हमने खरीद लिया नेशनल म्यूजियम की टिकट, 20 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 500 फॉर फॉरेनर। विदेशी आगंतुक के लिए 500 रुपये। पुराना मूर्ति रखा हुआ, काफ़ी पुराना स्क्रिप्चर है। ये क्या है, कुछ अलग सा लग रहा है। चलते हैं पास से, देखते हैं। बाकी एंट्री इधर से है संग्रहालय में। ये भगवान विष्णु का टेम्पल रथ है, 5 फ्लोर का है, 19वीं सेंचुरी का, तमिलनाडु से। रथ है 19वीं सेंचुरी बना था। ये जब रथ यात्रा वगैरह नहीं होती थी तो ये है जनपद का नेशनल म्यूजियम। जनपद मेट्रो से उतर के 200 से 300 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे 50 रुपये की एंट्री फीस है। अच्छा म्यूजियम है, चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि इस म्यूजियम में क्या क्या है। यहाँ पे नॉर्मल 3 से 4 घंटे लग जाएंगे तो आना, खा पी के आना आराम से। यहाँ भी खाने का है लेकिन उतना कुछ अच्छा है नहीं, कॉस्टली है। तो इसलिए घर से खा पी के आराम से आना कि 3-4 घंटे यहाँ पे आप घूम सको। खेलने की भी 2-4 गेम्स हैं, वो भी आराम से खेल सकते हो। फैमिली के साथ आओ, मस्त टाइम पास होगा यहाँ पे। तो एंट्री लेने के बाद हमें मिल जाता है 270 डिग्री का प्रोजेक्शन। देखते हैं कैसे दिखता है। ये विष्णु जी का मोहिनी स्वरूप है। ये 12वीं सेंचुरी का है। ये भी 12वीं सेंचुरी का है, सरस्वती माँ का। ये 10वीं सेंचुरी का भगवान विष्णु का। ये 11वीं सेंचुरी का है, महादेव की पूजा करते हुए लोग। इसमें अनाज भर के रखते थे स्टोर करने के लिए। ये मोहनजोदाड़ो का स्तूप टीला है। इस म्यूज़ियम में आपको सारी सभ्यताएं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता जो थी, उनसे मिले हुए जो अवशेष हैं वो यहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं। जैसे उस समय के ये हाथ के बाजूबंद होते थे, कंगन कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक प्रॉपर स्केलेटन रखा हुआ है। जैसे लोग दफनाते थे, साथ में अनाज वगैरह भी रख देते थे, ये उनका रिचुअल होता था। तो भी यहाँ पे प्रॉपर उस चीज़ को खोद के यहाँ पे इनग्रेव जैसा था स्केलेटन, वैसे रखा गया है। बाकी उस टाइम के पत्थर के स्क्रैप्चर्स हैं कि वहाँ पे उनकी लाइफ शैली, जीवन शैली को दिखाया गया है, दिनचर्या को दिखाया गया है। और कुछ एनिमल्स को जो पूछते थे, स्पेशली प्यार करते थे, उनको दिखाया गया है। और ये उस टाइम के लाइफ को दर्शाता है। इतनी बखूबी इसमें पूरा इनग्रेव किया गया है कि आप कभी भी उन सभ्यताओं को भूल नहीं सकते। इसमें यूनानी सभ्यता का खासकर जो मतलब इसमें एक अलग अलग रूम बने हुए हैं, प्रॉपर हॉल है, अलग अलग सभ्यता को लेकर, अलग अलग टाइम को लेकर। ये 2nd सेंचुरी का। ये देखो, ये सभी छौकू वंश की चीज़ें हैं। ये पूजा उपासना विधि है। ये इनका समाधि घड़ा है। इसमें जो आदमी मर जाता था उसकी हड्डियां रखते थे। हिस्ट्री में जितने भी वंश थे, शासक थे, जिनका साम्राज्य था, जैसे मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, मराठा, इन सब का एक अलग अलग रूम है। और उनकी वहाँ से मिली हुई जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी सभ्यताएं हैं और जीवन शैली है जो इनग्रेव है पत्थरों पे उन्हीं लोगों के द्वारा, वो सब भी यहाँ पे रखी गई है सुरक्षित, जिससे आप उनका जो हिस्ट्री वो बहुत अच्छे से जान और समझ सकते हैं। में नवग्रह हैं, जो अपने नवग्रह हैं वो सब अंकित किए हुए हैं। ये शिव जी का है। शिव जी का पूरा परिवार है, शंकर पार्वती और ये 4 भुजाओं वाले विष्णु महाराज। ये भी विष्णु जी की प्रतिमा है। ये योगिनी वृषानन की मूर्ति है, 10वीं शताब्दी की। और सबसे यूनिक तरीके का ये रूम था जिसमें फ्लोटिंग ऐसे लग रहा था कि जैसे हवा में तैर रही हूँ। वो सारे स्क्रिप्चर्स रखे हुए थे जो काफ़ी प्रीसियस थे, ताकि कोई उनको टच न कर सके, कोई धूल मिट्टी न लग सके। जैसे मूवी में होता है ना, ट्रेजर जैसे रखे रहते हैं,
कांच में हाई सिक्योरिटी में, वैसे ये सब रखे हुए थे। बुद्धा के हो गए, विष्णु जी के हो गए, नटराज के हो गए, महादेव के हो गए, उनके चारों भुजाओं वाले। और जो संस्कृतियाँ जो काफ़ी प्रीशियस थे उनको इन्होंने प्रॉपर कांच में रखा हुआ था। और ये रानी का हाथी के दांत का बना हुआ ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें अपने आभूषण लगती थी। और सबसे प्यारा ये लगा जिसमें 10 अवतार, विष्णु जी के 10 अवतारों को संगमरमर के प्रीशियस पत्थर पे बनाया गया है। और जैसे कि देख रहे हैं संगमरमर के पत्थर से डोली ले जाते हुए बनाए गए। यहाँ पे वहाँ की लाइफ स्टाइल को संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया था। यहाँ पे बेसिकली पुराने समय के जितने भी थे जो जहाँ से मिली पेंटिंग्स हैं राजाओं के घरों की, और बाकी जिन्होंने बनाई थी भगवान की और राजसभा की और क्रीड़ा की, इन सब जगहों की पेंटिंग जो रिकवर की गई हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं। या जिन चित्रकारों ने बनाए थे उनका नाम भी मेंशन है। और ये प्रॉपर समय की लाइफ स्टाइल को दर्शाती हैं, रहन सहन को, खान पान को, पूजा विधि, उपासना विधि, और कैसे लोग रहते थे, कैसे लोग दूसरों के प्रति व्यवहार करते थे, जानवर को, युद्ध को, प्रॉपर था। पूरा लाइफ के जितने भी पार्ट होते हैं ना उन सबको प्रॉपर इन चित्रों में दर्शाया। जैसे गोवर्धन पूजा का है, कृष्ण जी के अवतारों का है, और कृष्ण जी के पूजन का है, कृष्ण जी के जन्म का लेके जो घटनाएं हुई वो उनके मेन फोटो के चारों तरफ बनी हुई है। और सबसे प्यारा तो एक ये भी है चौसर, और ये कुछ पत्थर के मल्टी कलर के पत्थरों से बनी हुई मूर्तियाँ हैं जो प्रॉपर लाई गई हैं। और ये देख सकते हो कितना प्यारा काम हुआ है। ये पूरा वुडन है, इतना ध्यान से हमने नहीं देखा किस चीज़ का वुडन है। ये भी सामान और बहुत सारा लाया गया हुआ है, जल्दी लगाया जाएगा म्यूज़ियम में। और इस म्यूज़ियम में रखी गई है संविधान की कॉपी जो कि हम दिखा रहे हैं आपको। बाकी यहाँ पे आपको नौसेना का भी मिल जाएगा, नौसेना के प्यारे प्यारे जहाज़ जो भी हैं हमारे इंडियन नेवी में, और मेडल, और ये ट्रीटी जब साइन हुई थी उसकी भी यहाँ पे कुछ स्क्रिप्चर्स बने हुए हैं। और ये हमारे पास जो भी जहाज़ हैं और पुराने जो जहाज़ थे, जो लड़ाकू जहाज़ थे अंग्रेज़ों के तगड़े तगड़े, वो सारे जहाज़ भी यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे हमारे पास INS विक्रांत है वो भी यहाँ पे है। और हमारे पास जो पनडुब्बी हैं उनके भी छोटे छोटे जो नमूने वो बनाए गए। ये फर्स्ट टाइम जब अंग्रेज़ों के और मराठों की लड़ाई हुई थी वो उस युद्ध का बनाया गया है। बाकी पेंटिंग्स भी, ये सीनरी जो भी है बहुत अच्छी हैं। और एक प्लेइंग कार्ड है, ताश के पत्ते राजा रानियों के खेलने के। उसके बाद जो ये फोटो देख रहे हैं इसमें गांव की जीवन शैली दिखाई गई है, व्यापार की है। और ये सिक्का बनाने की जो विधि थी उस समय की सिक्का कैसे बनाया जाता था वो प्रॉपर दिखा रखा है। और इसमें अलग अलग टाइम जोन के सिक्के हैं, पुरानी सभ्यता से लेके पुराने राजाओं के, सोने से लेके चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और कांसे के सिक्के। ये पूरा उसमें दिखाया गया है कि कैसे उसको निकालते थे खनन से, उसके बाद कैसे पीट के उसको इकट्ठा करते थे, उसका कैसे ढांचे में उसको पिघला के डालते थे, या किस तरह से मोल्ड में डालते थे, बनाते थे। बाकी खेलने के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था, खेलने के लिए भी मिल जाता है आपको लूडो एज यूजल। बाहर लूडो खेलने के लिए मिलता है तो आप बाहर लूडो खेलो। उसके बाद बाहर निकल के आ जाते हैं। फ़ोटो खींचने के लिए सबसे सही है लास्ट में जो म्यूज़ियम का है। और ये है प्रॉपर सोने की, 1.5 किलो सोने की बनी हुई है। ये टीला है, एक टेम्पल का है, बुद्ध के टेम्पल का। बाकी यहाँ पे बच्चे खेलते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोटिक चीज़ें भी मिल जाती हैं देखने को, लेकिन यहाँ रेजर लाइट में खेलने का कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो चलिए हम खेलते हैं। अब देखिए ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।